पूरे यूपी में सरकारी टीचरों की डिजिटल हाजिरी को लेकर बवाल मचा हुआ था, तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के पंतनगर समेत कुकरेल नदी के किनारे ध्वस्तीकरण होना था। अब भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने दोनों ही फैसले वापस ले लिए हैं और इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पहले अकबर नगर में कुकरेल नदी के किनारे बसे अवैध निर्माण को गिराया गया था। इस पर काफी बवाल मचा था और इसके बाद आगे बढ़ते हुए नदी से सटे बाकी मोहल्लों, जिनमें पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर और अबरार नगर शामिल था, अब उन पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही थी, जिसके लिए बाकायदा प्रशासन की तरफ से एक टीम सर्वे करने भी पहुंची थी और चिन्हित घरों पर लाल निशान लगाए थे। इस बात से जहां स्थानीय निवासी डरे हुए थे, तो वहीं इस मुद्दे को विपक्ष ने काफी जोर शोर से उठा रखा था। अब जनभावनाओं को देखते हुए सीएम योगी ने अपना फैसला बदला है, तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कस दिया है। सरकार के दोनों ही फैसले बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व लखनऊ में पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित कर दिया है। इसे पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए। भाजपा का असली चेहरा शिक्षकों व आम जनता के सामने आ गया है। शिक्षक व आम जनता भाजपा को उपचुनाव ही नहीं, अगला हर चुनाव हराएगी। जनता ने भाजपा सरकार की मनमानी के बुलडोजर के ऊपर जनशक्ति का बुलडोजर चला दिया है। बता दें कि यूपी के तमाम सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस जरूरी करने को लेकर रस्साकशी लंबे वक्त से चल रही थी और लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इसे लागू करने के मूड में दिख रही थी। सो सभी जनपदों को आदेश भेज दिए गए, मगर जहां शिक्षक संघ इसका पहले से विरोध कर रहा था, तो बारिश और बाढ़ ने इसमें और जोर लगा दी। बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में बने स्कूलों में पढ़ाई करना तो दूर, वहां पहुंचना ही दुर्लभ है और उस पर डिजिटल हाजिरी शिक्षक कैसे लगाएंगे। सो इसका विरोध तेज हुआ और यूपी के कई जिलों से बड़े पैमाने पर शिक्षकों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद सरकार की तरफ से इस फैसले को वापस लिया गया। सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा था। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है और विवाद का हल निकलने तक इसे रोका गया है। अब क्योंकि यूपी में उपचुनाव नजदीक है और इन दोनों ही मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव का मुखर होना जरूरी था, तो हुआ भी वैसा ही। यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आजकल सरकार को किसी भी मोर्चे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, मगर दूसरी तरफ सीएम योगी भी हर मामले को संभालने में जुटे हुए हैं। जहां सपा नेता कुकरेल ध्वस्तीकरण को मुद्दा बना रहे थे और सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे थे, तो सीएम योगी ने राहत देकर सबको खुश कर दिया। नतीजा, ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द होने के बाद बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। अब अखिलेश यादव भी पूरी बाजी मारने के मूड से बैठे हैं और सरकार के इन दोनों फैसले वापस लेने के पीछे विपक्ष की मजबूत ताकत को वजह बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में उपचुनाव में जीत किसकी होती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।